ओम शांति, सुख शांति। खाली ओम शांति से काम नहीं बनता है, सुख शांति भी चाहिए। ओम शांति का परिणाम क्या है? आत्मा सुख शांति से भरपूर रहे। ओम शांति में ही सारा ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन उसे स्वरूप में लाने की जरूरत है। तो हम सब ब्राह्मण कुल के दीपक कितने खुशनसीब हैं जो हमें स्वयं भगवान पालना देता है। तो ये संगम युग का समय जो है, ये दिन प्रतिदिन निकलता जा रहा है। ये अमूल्य क्षण जो हमें परमात्म प्राप्तियों से भरपूर करने के लिए मिले हैं, परमात्म शक्तियों से स्वयं को चार्ज करने के लिए मिले हैं, परमात्म प्रदानों से संपन्न करने के लिए मिले हैं, स्वयं की जीवन को देवताई संस्कारों से भरपूर करने के लिए मिले हैं। जो बाबा कहते हैं संगम का एक एक सेकंड कई वर्षों के समान है। तो इस समय कैसे निकलता जा रहा है हमारे हाथ से, जैसे कोई पानी को पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ में पानी आता नहीं है, उसी तरह समय भी निकलता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर एक भी स्मृति रहती है कोई, तो वो हमको समर्थ बना देती है। सकारात्मक स्थिति, शक्तिशाली स्मृति रहती है तो हमारे में समर्थी वो ताकत आती है, शक्तिशाली बन जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, समर्थ स्मृतियों से बुद्धि हमारी भरपूर रहे, चार्ज रहे एकदम। समर्थ स्मृतियों की अंदर में रोशनी जगमगाती रहे, और जहां समर्थ स्मृतियों की लाइट है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। अगर हमारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे वो मन से, चाहे वो स्थूल रूप से, तो उसका एक ही कारण होता है, हमारे अंदर में वो सामर्थ्य नहीं भरा भी, ताकत नहीं भरी। जो शक्तिशाली होते हैं उनके लिए समस्या कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो बाबा सर्वशक्तिवान है और हम बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना? है ना? सभी हैं सभी। अभी यहाँ कॉकरोच आ जाए तो नहीं भागेंगे, कॉकरोच भाग जाएगा। हाँ, उसको भगाना क्यों है, उसके ऊपर भी हाथ फेरेंगे, उसको शाकाश देंगे। तो बाबा के महावाक्य हमारे लिए जैसे एक भोजन की तरह काम करते हैं, खुराक है। जैसे हम अच्छा भोजन करते हैं तो पेट तृप्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना? और साथ में आत्मा भी खुश हो जाती है। और भोजन स्वाद ना हो भोजन का तो, हाँ, भूख हो तो कोई भी भोजन तो सब स्वाद ही लगता है। तो उसी तरह ज्ञान का भी भोजन, इसमें हमको स्वाद भरना है, टेस्टी बनाना है इसको। जितना वो टेस्टी होगा उतना हजम करना भी आसान होगा। तो मुरलियों में देखते हैं कई दफा ऐसे लगता ना कि एक जैसी तो मुरली हैं सारी, है ना? लेकिन बाबा अलग अलग तरीके से उनका टेस्ट बदलते रहते हैं। कभी किसी रूप से ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, कभी किसी रूप से ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो ज्ञान हमारे संस्कारों में समा जाए, उसके हम स्वरूप बन जाएं, वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। हमें ज्ञान को सोचने की जरूरत ना पड़े, वो प्रैक्टिकल आचरण में आ जाए। जो हमारी सामान्य आदतें होती हैं उसमें वो समावेश हो जाए। इसलिए बाबा अनेक तरह के महावाक्यों को अलग अलग तरीके से हमें हमारे सामने रखते हैं, हमें खुराक के रूप में खिलाते हैं,
कभी ज्ञान के लिए बाबा कहते हैं ज्ञान क्या है, ज्ञान से तुम्हें अपना श्रृंगार करना है। अब श्रृंगार कौन सा करना है, लेकिन अलग अलग तरीके से बाबा था ना। ज्ञान का हलवा खाओ, कल के मूल्य में, परसों के मूल्य में ज्ञान की 6-7 उपमाएं थी उसमें। ज्ञान का इंजेक्शन, ज्ञान की खुराक, ज्ञान का श्रृंगार, और क्या क्या था उसमें, ज्ञान रतन, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान वर्षा, ज्ञान का शस्त्र, ज्ञान का अंजन, ज्ञान मोती, और हाँ जी ज्ञान अमृत, अमृत, अमृत नहीं अमृत, और ज्ञान की चोपचीनी, ज्ञान की टॉनिक, एकदम बढ़िया वाला टेस्टी मीठा मीठा है ना, ज्ञान की रोशनी। तो हमें ना चिंतन करना है ज्ञान का, ज्ञान का अंजन, ज्ञान की खुशी, वाह। और आज की मुरली में है, अगर ज्ञान ठीक नहीं है तो खुशी नहीं होती है। हाँ, और हाँ जी ज्ञान रतन, ज्ञान, ज्ञान से अज्ञान खत्म, वेरी गुड ज्ञान एक रोशनी है। हाँ, और हाँ जी ज्ञान खजाना, ज्ञान सुरमा, ज्ञान अंजन, ज्ञान की तलवार, ज्ञान के खड़ग, ज्ञान का शस्त्र, ज्ञान का शास्त्र, ज्ञान गंगा, ज्ञान की नदी, ज्ञान का सागर, और कितने हो गए, ज्ञान मानसरोवर, ज्ञान सरोवर ज्ञानित आत्मा। तो ये चिंतन क्या करता है, ये चिंतन हमारी बुद्धि को रिफ्रेश कर देता है। जितना हम चिंतन को बढ़ाते हैं तो उतना हमारे अंदर के जो सूक्ष्म संस्कार है, जो हमको हमारी खुशी को गायब करते हैं, तो वो खुशी अपने आप आने लगती है। ज्ञान के संस्कार हावी होंगे तो योग लगाना आसान हो जाएगा। तो जो व्यर्थ के संकल्प हैं वो अपने आप मर्ज होते जाएंगे, है ना। रहते तो अंदर ही है वो, लेकिन वो इतना नीचे चले जाएंगे, इतना नीचे चले जाएंगे, हमको दिखाई नहीं देंगे। जैसे पहाड़ पर खड़े हो जाओ और नीचे बहुत गहरी खाई है ऐसे करके, तो वहां नीचे कोई चीज दिखेगी ठीक से। उसी तरह ज्ञान का भी शिखर है ये। ज्ञान शिखर पर हम पहुंच जाएंगे, जितना ज्ञान की चोटी पर पहुंचेंगे उतना हमारे पुराने संस्कार जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा डालते हैं, हमारी खुशी को छीन लेते हैं या कभी कभी उदास कर देते हैं, तो ज्ञान के संस्कार जो हैं ये हम सब ब्राह्मणों के आभूषण है, ये ज्ञान का खजाना। इसलिए ज्ञान को प्राथमिकता, इसलिए पहला सब्जेक्ट हम सबका ज्ञान है। तो आज बाबा ने हमारी पालना की, है ना। आज के दिन को देखना कि आज बाबा ने हमारी पालना कैसे की। एक तो है पूरा ब्राह्मण जीवन जिसका बाबा ने जिक्र किया, फिर लौकिक जीवन की पालना का भी जिक्र किया। हमको देखना आज हमने सारे दिन में अपनी पालना कैसे की है। सभी ने अपनी अपनी पालना की ना, क्योंकि दूसरों की पालना कभी कभी हमारे लिए भारी भी पड़ सकती है। अपने हाथ से भोजन बनाया, उसमें नमक ज्यादा हो तो चलता है ना, और दूसरे ने अगर डाला हो तो उसमें दोष निकालेंगे हम, नुकसान माना उसमें उसको हम कुछ ना कुछ बोलेंगे। लेकिन अपने हाथ से जो भोजन जैसा भी बना उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, टेस्टी लगता है वो। तो आज सब ने अपने अपनी पालना कैसे की पालना सभी ने अपनी कैसे पालना की, ज्ञान के रत्नों से और योग से और अपने आप को प्यार करने से। हाँ, आज था ना अविनाशी स्नेही बाबा। इकड़ो मना आगे आ जाओ, हिंदी हाँ कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। तो हमें स्वयं की पालना करनी है। बाबा तो हमारी पालना करते ही करते हैं, लेकिन बाबा ने जो हमको इतना सारा भोजन दिया या पढ़ाई या जो शिक्षा दी, तो उन्हें हमको हजम करना है, उसको खाना है ना, उसको हमको अपने जीवन में अप्लाई करना, केवल सुनने तक सीमित नहीं रखना। ज्ञान को एक है जानना, दूसरा है मानना, तीसरा है उस पर चलना।
उसको अपना बना लेना, उसमें उसको जीवन में धारण कर लेना। जैसे हम ज्ञान और हमारे संस्कार जैसे एक हो गए हैं, है ना। तो आज पालना बाबा ने कैसे की, क्या क्या देखा पालना में? भाग्य की लकीर और अमृत वेले उठा देते हैं, सोने नहीं देते, और हैं, हाँ, परिवर्तन शक्ति। तो जो मुरली का टाइटल था परमात्मा पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन। तो ये सारी मुरली का सार था। तो सारे दिन में हम सहज योगी रहे। वैसे तो सहज योगी रहे क्योंकि कहीं ना कहीं योग तो लगा ही रहता है, या तो बाबा की तरफ या तो दूसरी तरफ, है तो सहज योगी, लेकिन कहाँ लगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ, पांडवन में तो सहज योगी, और घर में जाएंगे तो उससे सहज बना देना उसको, है ना। कहीं हमारी थोड़ी सूक्ष्म मानसिकता ऐसी भी रहती है कि हम यहाँ रहते तो हमारी अच्छी स्थिति रहती है, घर में जाते तो डाउन हो जाती है। लेकिन इसको भी चेंज करना। जो बाबा ने कहा घर को भी घर नहीं समझो। जब भक्ति में हमने कह दिया कि तन मन धन सब अर्पण सब तेरा, क्या लागे मेरा, तो प्रैक्टिकल में उसको अनुभव करना। उस घर को भी घर नहीं समझना। क्या समझना? वो भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी है, वो भगवान का दिया हुआ घर है, हम उसमें रह रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन यहाँ हम भर लेते हैं, मधुबन में चार्ज हो जाते हैं, वो सारे वाइब्रेशन वहां जाके भर देना है। एक तो जाकर भरने, दूसरा यहाँ बैठे बैठे भी, क्योंकि योग में भी नवीनता चाहिए। जब भी हम योग करते हैं, क्योंकि वास्तव में हम सभी संसार की हर आत्मा से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, पशु पक्षियों से जुड़े हुए हैं। हमारा जो संकल्प है संसार की हर आत्मा को प्रभावित करता है। हमारी जो पालना बचपन से होती जा रही है, जैसे बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक, है ना। तो अगर हम लौकिक रूप से भी देखें तो पहले तो हम सबको माँ बाप पालना देते हैं, है ना। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बच्चे की मालिश पालिश करती है, कोई बच्चे की हड्डियां कमजोर न रह जाए, है ना, ताकतवर बनाती है, अच्छा अच्छा भोजन खिलाती है। पिता भी क्या करता है? पिता भी हमारी पालना करता है। उसके बाद हमारी प्रकृति भी पालना करती है। अगर हवा बंद हो जाए तो 1 सेकंड में ओम शांति हो जाएगा। प्रकृति के 5 तत्व हमारी कितनी पालना कर रहे हैं? सतयुग से लेकर अभी तक देखें तो प्रकृति हमारी कितनी पालना कर रही है। तो प्रकृति भी जैसे मां की तरह पालना करती है, तो उसके प्रति भी हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? चाहे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, कैसा भी मौसम है, वो मौसम भी हमको हमारी पालना कर रहा है, हमारा पोषण कर रहा है वो। तो प्रकृति भी एक मां की तरह हमको पालना, हमारी पालना करती है। तो उसके प्रति हमारा एटीट्यूड कितना ऊंचा होना चाहिए। और पालना, पशु पंछी हमारी पालना कैसे करते हैं? हाँ, गाय का दूध पीते हैं, पालना कितनी। और पंछियों को देख के हम कितना खुश हो जाते हैं। केवरी एक चिड़िया अगर हमारे हाथ में बैठ जाए तो कितनी खुशी होती है। तो खुशी किसने दी हमको? उस चिड़िया ने दी। तो हमारा उनके प्रति भी कितना एटीट्यूड होना चाहिए। सवेरे सवेरे कोयल अपना मीठी आवाज देती है, वो मोर के अपने पंख पसारता है। तो हर चीज से हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो है, इस जो बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस संसार के आधार मूर्त हो, हमारे हर संकल्प का वाइब्रेशन पूरी सृष्टि में समा रहा है, हर आत्मा को वो प्रभावित कर रहा है। जितने हमारे ताकतवर संकल्प हैं, शक्तिशाली संकल्प हैं, उतने ही शक्तिशाली वाइब्रेशन सारे संसार की आत्माओं में जा रहे हैं। तभी तो देवी देवताओं को भगवान के समान समझेंगे। भगवान माना केवल एक का नहीं है, भगवान तो सभी का ही होता है। तो भगत जब इष्ट देव को याद करते हैं तो इष्ट देव तो सभी का है ना, भले अलग अलग रूप से हैं, लेकिन इष्ट देव तो सबका ही होता है। तो हमें बाबा स्वयं अपने समान बनाने के लिए आया हुआ है। बाबा का दृष्टिकोण सबके प्रति कैसा है? कई बार मुरलियों में सुनते हैं ना, बंदर का बच्चा आता है, इस बच्चे को भी पालना दो। चिड़ियां चिढ़ा रही थी, देखो बच्चियां आपस में लड़ रही हैं। सांप का बच्चा, बाबा उसको भी बच्चा बोलते थे। तो कैसा दृष्टिकोण था भगवान का?
तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो संसार की कोई भी आत्मा है, चाहे वो पशु पंछी है, चाहे जानवर है, चाहे व्यक्ति है, कोई भी है, सबके प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत ऊंचा चाहिए। तो सबके प्रति जैसे हमारे संकल्प संसार के लिए खुराक का काम करते हैं, अगर हम शक्तिशाली संकल्प रच रहे हैं, जो बाबा ने आज का स्लोगन में क्या स्लोगन कहा? शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा क्या करो? उड़ान भरो। तो कौन सी उड़ान, कौन सा बुद्धि और कौन से संकल्प? यही शुभ संकल्प अर्थात शक्तिशाली संकल्प, समर्थ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, वरदानी संकल्प, सुख देने वाले संकल्प, किसी के जीवन को आगे बढ़ाने वाले संकल्प, किसी कोई दुख में आत्मा पीड़ित है उसको बाहर उभारने के संकल्प, ये है शुभ संकल्प। तो हमारी बुद्धि में शुभ संकल्पों का खजाना कितना है, ये वास्तव में लिखना है हम सबके अंदर ही है, लेकिन हमको उसकी स्मृति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया है। तो एक दिन यही होमवर्क करना कि हमारे अंदर कौन कौन सा ज्ञान है, और जैसे जैसे हम उसका चिंतन करते जाएंगे नए नए संकल्प अवतरित होंगे, क्योंकि हमारा कनेक्शन जब बाबा से जुड़ जाएगा तो नए नए शक्तिशाली संकल्पों का अवतरण होगा, और वो जो शक्तिशाली संकल्प हैं वो आत्मा को उड़ाएंगे, अर्थात इस संसार की जो भी हमारी हद की संसाधन है या हद की इच्छाएं, उन सबसे ऊपर उठा देंगे वो, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है वो। तो ऊपर वाले से हमारा कनेक्शन जुड़ेगा। जब हम शुभ संकल्प बुद्धि में भरते जाएंगे, बुद्धि दिव्य बनती जाएगी, और वास्तव में बुद्धि तो है ही दिव्य। ये भी हम थोड़ा कम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि दिव्य बन जाए नहीं, है ही दिव्य बुद्धि, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको जन्मते वरदान दे दिया है, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, दिव्य नेत्र का वरदान दे दिया। तो जब दे दिया तो उसको स्वीकार कर लेना। अब उस दिव्य बुद्धि के अंदर देखना कि कौन कौन सा माल अंदर रखा हुआ है, कौन कौन से विचार, कौन कौन से संस्कार है उसके अंदर, कैसी दूसरों के प्रति भावना है, वो हम स्वयं को अंदर इसलिए भीतर झांकना है। सारा काम हमें स्वयं पर करना है। जितना काम हम स्वयं पर करते हैं, और वो जो महसूसता करते हैं हम, जो रियलाइजेशन पावर होती है, वो रियलाइजेशन पावर ही दूसरों को महसूस कराएगी, दूसरे के संस्कारों से भी दूसरों को भी अच्छे संस्कारों का अनुभव कराएगी। तो सारा इसलिए भीतर झांकना है। संसार में भी जो साधु सन्यासी होते हैं, संत प्रवचन करते हैं, क्या कहते हैं? अपने भीतर झांको, भीतर झांको। तो वास्तव में सारा ज्ञान तो इधर ही है, अंदर ही है। क्यों? क्योंकि जो पिता के संस्कार हैं वही बच्चे के संस्कार, केवल स्मृति और विस्मृति का खेल है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे सोचता स्वरूप बनते हो, लेकिन स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। तो हमें क्या काम करना है? स्वरूप पर हमेशा अपनी संपूर्णता की स्टेज पर स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है। यह नहीं सोचना कि मेरे में कम शक्ति है या मेरे में कोई ऐसी कमजोरी है, ऐसे विकार है, सबको छोड़ दो। हमेशा ऊंची सीट पर बैठना है। ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे, समस्याएं अपने आप नीचे चली जाएंगी। बाबा ने कहा ना, बात तो चली जाती है, लेकिन क्या करते हो? बात को सोचते रहते। बताओ, उसी का स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बनना दूसरी बात का था और बनना दूसरी बात का। तो बाबा हम सबको रोज इतने महावाक्य प्रसाद के रूप में देते हैं, और प्रसाद कितना कीमती होता है, कैसे उसकी वैल्यू रखते हैं हम। तो बाबा का हर वाक्य महाप्रसाद है। वो महाप्रसाद हमारी आत्मा में पंख लगा देता, उड़ान भरने के लिए। इसलिए शुभ संकल्पों की रचना को बढ़ाना है, और जो हम रचना रचेंगे उसकी सारे दिन में पालना भी करनी पड़ती है। अगर हम व्यर्थ संकल्प करेंगे, मान लो किसी ने हमको कुछ कह दिया, व्यर्थ संकल्प, अगर हमारे में सामर्थ्य है उस व्यर्थ संकल्प को अपने अंदर आने नहीं देने की शक्ति है, तो हमको हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारी आदत है व्यर्थ चिंतन करने की, पर दर्शन की, पर चिंतन करने की, तो हम व्यर्थ संकल्प को पकड़ लेंगे, फिर सारे दिन में उसका मक्खन निकालते रहेंगे, और जैसा मक्खन निकलेगा वैसी तो आत्मा को ताकत मिलेगी। व्यर्थ बातों में मक्खन बहुत होता है, कौन नहीं होता है, लेकिन वो घातक होता है। उससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है, डायबिटीज हो जाती है, आत्मा बीमार हो जाती है। चिंतन करने की शक्ति तो सभी में ही है कोई जिसमें चिंतन करने की शक्ति नहीं है?
लेकिन चिंतन कौन सा करना है ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, तो अभी आज की मुरली पर डिस्कस करते हैं। तो आज बाबा ने कितनी रेखा देखी? 3। कौन कौन सी? एक पहली, एक दूसरी, एक तीसरी, है ना? 3 रेखा देखी ना। तो तीसरी रेखा कौन सी थी? श्रीमत की रेखा। ये कहां से मिलती है? मुरली से मिलती है। कैसी होती है ये? और ये कितनी, बहुत अच्छी होती है। और ये कितनी लंबी होती है? और इसको कौन लगाता है और क्यों लगाता है? क्योंकि थोड़ा काम करना ना, बुद्धि को थोड़ा काम देना पड़ेगा ना। तो क्योंकि हमको टाइम भी तो पास करना है लंबे समय तक। अगर हमने काम नहीं है तो माया भी संकल्प तो बैठे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, चक्कर मारते रहते। बाबा ने कहा ना, माया के खिलौने, और खिलौना तो सबके पास है। आज बोला ना मुरली में 94 में, तो उसमें माया के खिलौने कौन से थे? उसमें मोबाइल तो इतना प्रचलन में था नहीं। कौन से खिलौने थे? टीवी। टीवी ने जोर पकड़ा हुआ था उस समय। तो 3 लकीरें। तो श्रीमत की लकीर अर्थात क्या? श्रेष्ठ मत। और संसार में मत कौन देता है? रावण मत देता है। और वो पर मत देता है। तो वो गुरु मत देते हैं, है ना? संसार में कौन देता है मत? गुरु भक्ति मार्ग में। क्या मत देते हैं? मत अर्थात हमको मंत्र देते हैं, है ना? कि यह मंत्र किसी को नहीं बताना। और बाबा ने हम सबको क्या बताया कि ढिंडोरा पीटो, इस मंत्र को सबको बताओ, सबका कल्याण करो। कौन सा मंत्र दिया? मन मना भव मध्याजी भव। तो ऐसे कौन कौन से और मंत्र हैं हमारे पास? ये तो 2 ही हुए, और बाकी 11-12 मंत्र बताओ, कितने, कौन से मंत्र हो? योगी बनो, पवित्र बनो, हाँ, इस तरह के। और कौन सा मंत्र है? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अपने मंत्र क्रिएट कर लेने, जरूरी थोड़ा बाबा ने मन मना बताया वही मंत्र है। ज्ञान का हर पॉइंट मंत्र का काम करता है। बाप और वर्षे को याद करो, मैं विजयी रत्न हूं, सारे सुमान मंत्र के रूप में काम करते हैं। और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है, खाली मेरा नहीं, सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी। हाँ जी, टाइम बहुत कम है, गफलत मत करो। कितना टाइम बाकी है? हाँ जी, हाँ, अपने को अजर अमर अविनाशी आत्मा समझकर हमेशा सीट पर सेट रहो। और कौन सा मंत्र है? हाँ, मैं नारायण नहीं बनूंगा, मैं नहीं, ये नहीं सोचना मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, उल्टा सोचने का। अपने संस्कारों को चेंज करने का तरीका है ना भाई? ये सोचे मैं लक्ष्मी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा, क्योंकि भान को, देवान को खत्म करना है। इसलिए बाबा ने शुरू शुरू में दादियों को कौन सा अभ्यास कराया? विष्णु चतुर्भुज का, है ना? अच्छा, और मेन मंत्र तो भूल ही गए सभी। और ओम शांति, ये तो भूल ही गए। अब घर जाना, ये भी मंत्र है, दीदी का मंत्र है। और मम्मा का हुक्म ही हुक्म चला रहे हैं। तो ऐसे अपने मंत्र याद करने, फिर योग में बैठे बैठे सर मंत्र को याद करो, देखो बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। क्योंकि बिजी कर दिया हमने उसको, हर घड़ी अंतिम घड़ी, और कब से सुनते आ रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा, तो बाबा ने अपने, अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल अब नहीं तो कभी नहीं, ये प्रदर्शनी के लास्ट चित्र में लिखा होता था। जब पहले चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी सुझाते थे तो लास्ट में लिखा था अब नहीं तो कब नहीं। तो ये सारा ज्ञान अपने पर लागू करना है। तो आज बाबा ने 3 लकीरें देखी पालना की। कौन सी? सबसे पहली पालना की लकीर। इतनी ऊंची पालना कि हमें स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है। किससे? एक तो स्थूल है, स्थूल बड़ी बात नहीं है तो वैसे बड़ी बात है, लेकिन दूसरा है हमारे मन बुद्धि को परिवर्तन कर रहा है, जिसको संसार परिवर्तन नहीं कर सका, जिसको साधु सन्यासी परिवर्तन नहीं कर सके, शास्त्र परिवर्तन नहीं कर सके, लेकिन स्वयं भगवान ने हमारे मन बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए इतनी बड़ी पालना, इतने बड़े शक्तिशाली संकल्प दिए, जिन संकल्पों से हमारी आत्मा की, हम आत्माओं की पालना हो रही है। जैसे हमारा ज्ञान का नेत्र खुल गया, जैसे आंखों की रोशनी बढ़ गई, हर चीज की समझ मिल गई हम सबको। तो ये पालना को साधारण बात नहीं है। बाबा ने कहा सब श्रेष्ठ पालना ये, हर सेकंड परमात्मा पालना में पल रहे हो, कितनी बड़ी बात है।
बाबा ने कहा जिसके पास ज्ञान का खजाना है, संसार के दूसरे खजाने अपने आप पीछे आएंगे। अविनाशी ज्ञान धन जिसके पास है, संसार का धन पीछे अपने आप आएगा, आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत है। तो अपने आप को ज्ञान से भरना है। तो हमारी बाबा स्थूल भी पालना कर रहे हैं, सूक्ष्म में भी। तो जहां भी हम रहते हैं, चाहे ऑफिस में है, घर में है, तो हमें यह सोचना है कि हम हमेशा परमात्मा छत्रछाया में पल रहे हैं। परमात्मा छत्रछाया मेरे से जुदा हो नहीं सकती है। भले हम जितना मर्जी जुदा करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी है वो, कुछ साधारण आदमी थोड़ा, साधारण कोई आत्मा थोड़ी है। सुप्रीम अथॉरिटी की छत्रछाया जिसके ऊपर हो, तो उसकी पालना कैसी होगी? सुप्रीम होगी ना, ऊंचे से ऊंची होगी ना। तो हम सब कितनी महान भाग्यशाली पद्मा पदम अनलिमिटेड अनकंडीशनल पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं कि निरंतर भगवान हमारी पालना करता है। हमारी पालना किए बिना वो रह भी नहीं सकता है। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने कहा ना, बच्चों के बिना बाप को कैसा लगता है? सूना सूना लगता है। तो इसके पीछे क्या राज है कि बाबा को भी कितना सूना सूना लगता है। तो बाबा के ज्ञान को बुद्धि में घुमाते रहना, खाते रहना उसको, ये उसकी पालना है। चबा चबा के, जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं किसका? गाय का। क्या करती है वो? हाँ, घास को चबाती रहती है। अगर नहीं चबाए तो शक्ति नहीं मिलती। मानव जैसे बीमार है, तो हम कौन सी गैया हैं? चबा चबा के खाने वाली गैया हैं। तो पूरा दिन मुख चलता रहना चाहिए। कौन सा? टोलियों से खाने का नहीं, ज्ञान की टोली खाने की। तो सबसे पहली परमात्म पालना की रेखा। दूसरा पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई। देखो सभी स्टूडेंट बन गए। कभी सोचा था स्टूडेंट बनेंगे? घर से बाबा ने निकाल दिया, माताओं के सिर पर कलश रख दिया, और कलश में कितना ज्ञान भर दिया कि माताएं चुप रह ही नहीं सकती, ज्ञान ही सुनाती रहती हैं। कोई मिले तो सही, पूरा कोर्स सारा ही करा देंगे। इतना उमंग उत्साह होता है माताओं को। हम देखते हैं, कोई अगर माता पहली बार मधुबन में आती है ना, और यहाँ से घर में फोन करती है, इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य सुनाते हैं कि बात मत पूछो। वो जैसे माताओं के पांव धरती पर ही नहीं होते, ऐसे सुनाती हैं कि बस एक सप्ताह ही आएगा, दुनिया का भी तो परिवर्तन हो ही जाएगी, और मैं तो अभी देवी बन गई हूं जैसे एकदम। तो बाबा ने हमारे कलश में कितना ज्ञान भर दिया। इतनी ऊंची पढ़ाई, पढ़ाई को क्या कहा जाता है? सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना हम पढ़ाई में अपने आप को बिजी रखेंगे, बाबा कहते तुम हो गॉडली स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को जो विषय मिलते हैं, उन सब्जेक्ट के अनुरूप वो अगर पढ़ाई पढ़ता है, तो निश्चित तौर पर वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगा। तो हमें भी बाबा ने कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं? पर चिंतन करना, पर दर्शन करना, है ना? नहीं करने का, ठीक है, माने सब एक्टिव है, अलर्ट मोड पर एकदम। तो बाबा ने कौन से सब्जेक्ट दिए हैं? ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान की तलवार को धार लगाते रहना, उसको बुद्धि रूपी तलवार को धार लगाते रहते हैं। क्योंकि जब भी माया आएगी तो उसको हम काट देंगे, पर ये हिंसा हो जाएगी। तो क्या करेंगे फिर? माया दूर से देख के नमस्कार करके चली जाए, पास में आएगी काटेंगे तो भी हमारा टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो भी टाइम नहीं, दूर से नमस्कार कर। बाबा ने तो कहा कि माया और प्रकृति विदाई लेने के लिए बार बार बच्चों के आगे आते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे हैं कि माया को चाय पानी पिलाने के लिए अपने पास बुला लेते हैं। तो हाँ जी, तो क्या करना है? शिक्षा, पढ़ाई को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो वास्तव में हम सबकी बुद्धि में बहुत ज्ञान भरा हुआ है। उस ज्ञान को ना अंदर अंदर घुमाते रहना, चलते फिरते उठते बैठते सोचते, तभी तो प्रैक्टिकल हमारा सहज योगी जीवन है, प्रत्यक्ष रूप सहज योगी जीवन है। योग लगाने वाले योगी नहीं है, प्रैक्टिकल में नेचर हो जाए। और तीसरी रेखा श्रेष्ठ मत। तो बाबा कहते हैं लौकिक में भी इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत। तो हम तो स्वयं भगवान की पालना में पल रहे हैं। वर्तमान और भविष्य, इन्हीं दो बातों, इन्हीं तीन लकीरों पर आधारित है हमारा। तो हर सेकंड हमारी पालना हो रही है। तो बाबा कहते हैं प्राप्ति सदा चाहिए कि कभी कभी चाहिए? तो उसके लिए क्या करना, क्या करने के लिए बताया? पुरुषार्थ सदा करना। कौन सा पुरुषार्थ करना? तीव्र पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं कभी कभी साधारण भी हो जाता है, कभी कभी तीव्र हो जाता है,
और कभी कभी बहुत ही फास्ट हो जाता है, पुरुषार्थ से भी बहुत आगे चले जाते हैं, परम धाम के आगे चले जाते हैं। तो हमको हमेशा तीव्र पुरुषार्थ, तो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए क्या बताया बाबा ने? परिवर्तन। और बाबा ने कहा हमेशा स्मृति में रखो, एक भी बात स्मृति में रखो, हमको अमृत वेले कौन उठाता है? बाबा उठाता है कि हम उठते हैं? तो वास्तव में भी हमको अगर संकल्प रहे ना कि सचमुच बाबा हमारी आकर खटिया हिला रहे हैं, है ना, अगर बाबा के उठाने से हम नहीं उठते हैं तो फिर रावण हमारी खटिया खड़ी कर देगा। तो बाबा हमारी रोज आकर ऐसे महसूस करे खटिया हिला रहे हैं, तो क्या करते हैं? बाबा मिलन बनाने के लिए हमको बुलाते हैं अपने पास, और क्या करते हैं? 3 बातें थी। एक तो मिलन बनाने के लिए बुलाते हैं, फिर रूरन करते हैं और शक्तियां भरते हैं। तो ये 3 बातें हम अमृत वेले अनुभव करते हैं हम, है पक्का? नींद की शक्ति तो नहीं काम करती? करती है, हमको भी तो करती है कभी कभी, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते उसको। होता है, हमारे में भी आ जाता है, सुस्ती तो आ ही जाती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी उसकी भी, लेकिन अटेंशन जरूर रखना है ना। अगर आती है तो हमको ज्ञान का चिंतन चालू कर देना उसमें, है ना। तो हमारा अमृत वेला सुखदायी होना चाहिए, एक बोझिल वाला नहीं, नींद वाला नहीं होना चाहिए, है ना। योग थोड़ा करो लेकिन रसदार करो, मजेदार, ताकतवर होना चाहिए, उसमें एक नवीनता आनी चाहिए। तो अगर योग में थोड़ी सुस्ती आती है, अलवेलापन आता है, तो चिंतन को चालू कर दो। जैसे ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान की उपमा, ज्ञान के साथ बाबा ने क्या क्या जोड़ा है उसको सोचना आरंभ कर दो, तो हमारा अमृत वेला शक्तिशाली हो जाएगा, नवीनता आएगी। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले स्वयं भगवान के मोहब्बत के गीत उठाते हैं। कितना अच्छा सेंटेंस है कि भगवान के मोहब्बत के गीत हमको उठाते हैं। कौन सा गीत बजता है अमृत वेले? मेरे लाडलो जागो आ जाओ, और फिर दूसरा गीत भी बजता रहता, 5 मिनट और, 5 मिनट और। इस गीत तो आप सुना ही नहीं रहे, है ना। 2 मिनट और सो लेते, वो कितनी मीठी नींद होती है ना, ऐसी रहती है कि बात मत पूछो। सब अनुभव हो गया है ना। तो ये भी हमारे पास अनुभव हो गया है माया का, है ना। तो हम सब अनुभव के अथॉरिटी बन गए हैं, माया का भी अनुभव है और बाबा के ज्ञान का भी अनुभव हमको। तो सवेरे सवेरे अमृत वेले को एक खुशनुमा बनाना है, अच्छा नवीनता हो उसमें। तो जितना समय योग करते हैं उसका पहले से प्लानिंग चाहिए। रात को उठते ही प्लानिंग कर लो कि अमृत वेले हमको क्या करना है। एक है केवल सोमान पर चिंतन, दूसरा महसूस करो, अभी अभी महसूस करो, सभी अपना अपना हाथ ऊपर रखो और महसूस करो जैसे बाबा ने हमको यहाँ हिस्ट्री हॉल में बुलाया है अभी, और ये बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। बाबा सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भरते जा रहे हैं। ये जैसे लाइट का हाथ मेरे सिर पर है और परमात्मा शक्तियों का फुल करंट मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। तीव्र वेग से परमात्मा शक्तियों का प्रभाव मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। जैसे मेरी बॉडी लाइट की बॉडी बन गई, फरिश्ता, सारा शरीर अलौकिक रोशनी से जगमगा रहा है और असंख्य परमात्मा शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर सारे संसार में फैल रही हैं। मुझ आत्मा का जैसे संपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। मैं परमात्मा शक्तियों की ऊर्जा से भर गई हूं। देवताई संस्कारों को मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूं। आदि अनादि संस्कार, पूज्य संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, जैसे मेरा एक नया जन्म हुआ है। परमात्मा शक्तियों का वरदानी हाथ मुझे वरदानों से भरपूर कर रहा है। जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे निरंतर परमात्मा पालना की छत्रछाया में चलने वाली समर्थ स्वरूप आत्मा भव।
परमात्मा मोहब्बत की गीत गाने वाली विशेष आत्मा भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाली और अन्य आत्माओं को भरपूर करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा भव। ओम शांति। तो ऐसे महसूस करना सवेरे सवेरे, है ना। और घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में तो कोई होगा नहीं, तो उसमें महसूस करना। अपने सिर पर हाथ रखना, दूसरे के सिर पर नहीं रख देना, कहीं गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलेंगे हो गया ओम शांति। तो नवीनता चाहिए योग में, है ना। कभी अपनी आंखों पर हाथ रख लो, जैसे परमात्मा शक्तियों के वरदानी हाथ मेरी आंखों पर हैं और आंखें जैसे प्योर हो रही हैं, है ना। इन आंखों से पवित्र रोशनी निकल रही है ना। इन आंखों से रूहानी लाइट निकल रही है। बाबा ने कहा अंत में ये आंखें कैसी हो जाएंगी, तुम्हारी बल्लभ की तरह हो जाएंगी, तुम्हारा शरीर नहीं दिखाई देगा, लाइट ही लाइट दिखा देगी। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे ये निराकार लाइट है, ये सारी निराकार लाइटें बैठी हुई हैं। आत्मा समझते समझते थोड़ा कॉमन शब्द हो गया, है ना। ये निराकारी लाइटें बैठी हुई हैं, सब हम सब निराकारी लाइटें हैं। तो ज्ञान को नए तरीके से प्रस्तुत करना है, उसको चिंतन करना है, ताकि जीवन में नवीनता रोचकता बनी रहे। तो बाबा कहते अमृत वेले महसूस करो कि भगवान हमको बुला रहा है, आवाज आ रही है उसकी जैसे, है ना, कि आओ लाडले बच्चों, मीठे बच्चों, आओ मेरे से रूहान करो, शक्तियां लो, खजाने सारे खुले हैं, जितना लेना चाहो लेके जाओ, भर लो अपने आप को। बाबा को मिलने जाते तो बाबा को अपने साथ ले आओ, अपने साथ रख लो, है ना। अच्छा, तो प्राप्तियां सदा चाहिए, तो पुरुषार्थ भी सदा चाहिए। फिर बाबा ने कहा बाप दादा और क्या चाहते हैं। बच्चों को देखते हैं, क्या देखते हैं, बच्चों में कोई कोई डैश लग जाते हैं, क्या दाग। तो कौन कौन से दाग लगते हैं, व्यर्थ के, पर चिंतन के, दैहिक की दृष्टि के दाग, पुराने संस्कारों के दाग, देह को देखने के दाग। एक 1980 की मुरली थी बाबा ने, उसमें 5 प्रकार के दाग बताए थे। कौन कौन से। आजकल ना मोबाइल में सारा कुछ होता है, एक मुरली सर्च ऐप है ना, उसमें आप लिखेंगे दाग शब्द, तो सारी मुरली में जहां दाग लिखना सारा इकट्ठा आ जाएगा। तो उसमें हमको चिंतन करना आसान हो जाता है। तो उसने बाबा ने कहा था देह को देखने के रक्त रंजित दाग लग जाते हैं, रक्त के खून के धब्बे लग जाते हैं, दूसरों के अवगुण देखने के दाग लग जाते हैं। तो सारे दिन में हम दाग तो लगते हैं, एक गलती करते हैं, गलती के पीछे फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती, फिर गलती, और फिर वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। फिर क्या होता है, वो गलती को सोचना शुरू कर देते हैं। अब गलती तो सोच रहे हैं, बात तो आई है, बाबा ने कहा 1 सेकंड में निर्विकल्प स्थिति में होने का भी प्रैक्टिस करो। चलो कोई बात आ भी जाती है तो उसको वहीं छोड़ दो, उसको पकड़ के नहीं बैठो। पकड़ के बैठेंगे तो बात जाएगी नहीं। बाबा ने कहा बात को भी समझो, वो चली जाती है, कब आएगी वो, फिर 5000 वर्ष के बाद आएगी। लेकिन हम मैं कि उसको छोड़ते नहीं है, वो हमारे से पीछा छुड़ाना चाह रही है कि मुझे जाने दो, लेकिन हम कहते नहीं जाने देंगे तुमको, हम तो तुमको सोच के छोड़ेंगे, तुम्हारा तो बढ़ता बना के रखेंगे। बात को पकड़ के बैठते हैं। तो बाबा ने कहा बात को भी अकल है, और हम क्या करते हैं, बात के वश में हो जाते हैं। तो अगर कोई समस्याएं आती हैं, कोई संकल्प भी आते हैं, तो फुल स्टॉप, क्योंकि बाबा ने हमको फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो सोचना फुल स्टॉप लगा दिया, माना लग गया, माना लग गया। अभी भगवान का दिया हुआ वो एक मैथमेटिक्स का सूत्र है वो, तो वो साधारण थोड़ा नहीं है, उसमें ताकत है, शक्ति है, उसमें सारी परमात्मा शक्ति समाई हुई उस फुल स्टॉप में। केवल शब्द तक सीमित नहीं है, इन्हीं शब्दों में बहुत ताकत है। परमात्मा महावाक्यों के हर शब्द में ताकत भरी हुई है। तो सेकंड में फुल स्टॉप, जो हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसको। अरे कर भी क्या लेंगे, अगर सोचते रहें तो क्या होगा, खुद का ही सत्यानाश हो जाएगा। खुद का हमारा जो थोड़ी बहुत बुद्धि है, और वही उसको हम परेशान करते रहेंगे। तो जो बात होगी उसको सोचने का नहीं। तो दाग नहीं, हम बेदाग डायमंड है ना, अमूल्य हीरे हैं। अगर हीरे पर थोड़ा सा भी दाग लग जाए तो क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हम हमेशा ये सोचे कि मैं बेदाग डायमंड हूं, अमूल्य हीरा हूं, है ना। सफेद कपड़े पर थोड़ा सा भी दाग है तो सफेद कपड़ा नहीं दिखता किसी को भी, दाग कोई, क्यों, हमारी आदत पड़ी है अवगुणों को देखने की।
अच्छी बातें याद नहीं रहती हैं, बुरी बातें याद रहती हैं। हमसे अगर कोई पूछे ये सारी मुरली के अगर 15-20 पॉइंट बता दो तो बड़ा मुश्किल हो जाता बताना, है ना। और किसी ने अगर हमको 5-7 गालियां दी तो जिंदगी भर नहीं भूलती हैं वो। तो तब हमारी मेमोरी पावर कैसे एक्टिवेट हो जाती है? तो मेमोरी पावर है ना हमारे पास। तो आज से हम बेदाग डायमंड, कोई भी दाग नहीं है ना, बेदाग हीरा। फिर बाबा ने कहा बच्चों के दाग क्यों लगते हैं? क्योंकि माया के खिलौने आकर्षण करने वाले बहुत हैं, है ना। और आजकल तो एक ही खिलौना सबके लिए पर्याप्त है, सबके पास है। बिना खिलौने के जीवन भी अधूरा अधूरा लगता है ना। ये खिलौना तो ऐसे हो गया जैसे एक सगा संबंधी हो गया है ना। उसके बिना, भोजन के बिना चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा। अगर घर में कोई संबंध है, पति पत्नी है, तो पत्नी के बिना चलेगा पति, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। ऐसे संबंधों में हो गया है। घर के कोने में बैठे होते हैं, सभी अलग अलग बैठे हुए हैं, जैसे कोई रहता ही नहीं है वहां, इतनी साइलेंस हो जाती है। सब मोबाइल पकड़ के कोने कोने में लगे हुए हैं। तो कितनी अंदर में वो वाइब्रेशन, कितने भले वो शांति तो है, लेकिन अंदर के जो वाइब्रेशन है, क्योंकि जो हम दृश्य देख लेते हैं वो अंदर में छप जाता है एकदम, और वो दृश्य के वाइब्रेशन बाहर और आत्मा को प्रभावित करते रहते हैं, और फिर पुराने संस्कार जागृत होते हैं। क्योंकि इन खिलौने में तो कोई आदि संस्कार तो है नहीं भरे हुए, कोई देवता चित्र तो हम देख नहीं रहे उसमें तो क्या भरा हुआ है? इस रावण की सारी चाल, रावण की योजनाएं सारी भरी हुई हैं, जो हम सबको भ्रमित कर देती हैं। हाँ जी, भव का भरा हुआ है। तो सारी आकर्षण माया के खिलौने देखना, हम उसके वशीभूत नहीं हो जाते। बाबा ने कहा उसके लिए एक चीज चाहिए, कौन सी? परिवर्तन शक्ति। वो बच्चों में कमजोरी है, और परिवर्तन शक्ति में फिर क्या होगा? फिर 3 चीजें चाहिए। किस किस में परिवर्तन करना है? स्वभाव, सबसे पहले स्वरूप में, फिर स्वभाव में, फिर संकल्प में। तो बाबा ने ये 3 बातें बताई। और किस किस में होना चाहिए? और परिवर्तन गए स्मृति में, और दृष्टि में परिवर्तन, वृत्ति में परिवर्तन, कर्मों में परिवर्तन, चाल चलन में परिवर्तन, वाणी में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, खाने पीने में परिवर्तन। और किस में परिवर्तन होना चाहिए? सुनाने में परिवर्तन, सुनने में भी परिवर्तन, लिखने में परिवर्तन, होमवर्क करने में परिवर्तन, संकल्पों में परिवर्तन। तो अब स्वरूप अर्थात क्या? बाबा ने कहा जो इस समय तुम स्वरूप में स्थित रहते हो वो अनादि से चला आता है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अभी हम भर रहे हैं। तो ऊपर से जब आते हैं तो हमको स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। अभी की प्रारब्ध के अनुसार ही वो स्वरूप बन रहा है। तो हम सारा समय कितना स्वरूप में स्थित रहते हैं, है ना। पिछले संडे की मुरली में कि बच्चे सोचते तो रहते हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन स्वरूप का अनुभव नहीं होता। तो ये प्रैक्टिस है, गुह्य प्रैक्टिस है। और ये स्वरूप की प्रैक्टिस कब होगी? जब ज्ञान का चिंतन करेंगे तो। क्योंकि ज्ञान जो है ना, जैसे बताया तलवार की तरह है। तो देह और देही को अलग करने के लिए है। सोल और सॉइल, सॉइल अर्थात देह, मिट्टी कहा जाता है ना इसको। तो ये दोनों को अलग करता है ज्ञान। जितना हम ज्ञान का सभी अनुभवी होंगे, जितना ज्ञान का चिंतन करते हैं, उतना हमारा बॉडी की तरफ ध्यान कम होता जाता है। क्योंकि ज्ञान ये किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की प्रॉपर्टी है, उसकी संपदा है। जब आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है तो इसका भान अपने आप ही भूलना आरंभ हो जाता है। आत्मा ताकतवर बन जाती है। ज्ञान का पलड़ा भारी हो जाना चाहिए। तो स्वरूप में स्थित होने के लिए स्वरूप का भी चिंतन करना है। तो हमारे स्वरूप कौन कौन से? बाबा कहते 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, है ना। कौन कौन से 5 स्वरूप? हाँ, सब फरिश्ते बन गए एकदम। तो आदि स्वरूप परम धाम में, तो वहां टिका देना है कि मैं आत्मा अभी परम धाम में बाबा से बात कर रही हूं। अभी बाबा से परम धाम में कैसे बात करेंगे? वहां तो निराकारी है। संकल्पों से महसूस करो जैसे परम धाम में बाबा जगमगा रहा है और मुस्कुरा रहा है। एक छोटा सा बिंदु है, वो तो अति सूक्ष्म है, लेकिन थोड़ा बड़ा बना दो। अपनी बुद्धि की तो बात है, हमारे हाथ में बाबा को छोटा बना दे, बड़ा बना दे। हमारे पास में बाबा ने कहा ना तुम बच्चे भी जादूगर हो, है ना, रत्नागर हो, सौदागर हो। तो हम जादूगर हैं,
बाबा को थोड़ा बड़ा सा बना दो, एक बड़ा सा बिंदु मुस्कुरा रहा है। अब बिंदु लाइट मुस्कुराएगी तो कैसी लगेगी वो? हाँ, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे करेगी। तो हम आत्मा उसके सामने पहुंच गई। और क्या बोल रहे हैं बाबा को? बाबा आप बहुत अच्छे लग रहे हो। जो दादी जानकी जी कहते थे, बाबा मैं आपको खा जाऊं, है ना? इतने मीठे आप हो, कितने प्यारे हो, कितने न्यारे हो, कितना मुझे प्यार करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मुझे संवारते हो, मेरी पालना करते हो, मुझे पढ़ाते हो, मेरे में शक्तियां भरते हो। तो ये सूक्ष्म संकल्पों से अनुभव करना है। चलो अच्छा, वहां नहीं तो सूक्ष्म वतन में तो कर सकते हैं ना, है ना? तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बैठ गए, बाबा का हाथ पकड़ के रखने का, जब तक पूरा योग का टाइम पूरा नहीं तो छोड़ने का नहीं हाथ, उधर ही बैठे रहने का। एक तो बाबा हमारा हाथ पकड़ के रखता है, दूसरा हम भी बाबा का हाथ पकड़ के रखें, है ना? छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप को तो ज्यादा चिंता होती है, लेकिन बाबा कहते तुम जैसे, और होता भी ऐसे ही है। ब्राह्मण जीवन में 2-4 साल तो बाबा हमारा हाथ पकड़ के रखता है, फिर उसके बाद बोला अभी बच्चे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो, अब चलो अपने पाँव पर, है ना? जैसे माँ बाप भी बच्चों को एक 5-6 महीने या 1 साल तक चलाएंगे, फिर थोड़ा बार बार उंगली पकड़ेंगे, फिर अगर बच्चे नहीं चले तो फिर माँ बाप क्या करते हैं? हाँ, और बाबा भी फिर हमको ऐसे कड़क माँ बाप के सुनाते हैं, है ना? कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें मैं तुम्हारे शरीरों को जला कर ले जाऊंगा, अच्छे अच्छे मामा के तुम बंदर बुद्धि हो, फलाना हो, ढिमका हो। पहले पहले तो बहुत प्यार करता है, तो 2-3 साल तो बाबा हमारे इतना प्यार करता है कि बात मत पूछो, और फिर जब हमारा हाथ थोड़ा ढीला होता तो फिर भी बात मत पूछो। तो बाबा हमारा कितना ख्याल रखता है ना। तो बाबा से रूरवान करनी है। तो जो ये माया के खिलौने हैं जिनके आकर्षण में फंस जाते हैं, इसको छोड़ने की शक्ति चाहिए, परिवर्तन शक्ति। तो इन खिलौने से जितना दूर रहेंगे ना उतना अच्छा है, और इसके लिए हमें स्वयं ही काम करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो बाबा इनसे जुदा होने की शक्ति देगा हमको। अगर इनमें हम फंस जाते हैं ना तो फंसते चले जाते हैं, एक गलती दूसरी गलती, गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती, और फिर क्या होता है? अंदर में सूक्ष्म सा डिप्रेशन आता है। अर्थात हम खुद ही अपने लिए जाल बुनते रहते हैं और उसमें फंस जाते हैं, फिर छूट नहीं पाते हैं, और दूसरा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि खुद के लिए खुद ही तो योग करना पड़ेगा ना। दूसरा कोई हमारे लिए क्यों करेगा? क्या पड़ी है? अब खुद के इतने बोझ हैं कि वही पूरे नहीं हो रहे, दूसरों को कैसे पूरा करेंगे? तो हम इस चीज से हमको स्वयं सचेत रहना है। रावण तो पूरा साम दाम दंड भेद पूरे तरीके से लगा हुआ है ना? तो माया के खिलौने के आकर्षण से मुक्त होने के लिए परिवर्तन शक्ति स्वभाव में, स्वरूप में, स्वभाव में और संकल्पों में। संकल्पों को अच्छे अच्छे संकल्प अपने पास लिस्ट होनी चाहिए, ताकि हमारा चिंतन फिर बढ़ते जाए। अगर हमको कहीं ज्ञान सुनाने के लिए बिठा दिया जाए तो हमारा मुख रुकना नहीं चाहिए। बाबा मुरली सुनाते, कितनी फास्ट मुरली सुनाते हैं, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, सागर की तरह। आज भी बाबा ने व्यर्थ संकल्प कैसे हैं? नदी और सागर की तरह है। तो ऐसा नहीं उनके व्यर्थ भाव में बह जाए। और फिर बाबा ने क्या कहा? 1 सेकंड भी कितना अमूल्य है। ऐसा नहीं 15 मिनट चलेगा कुछ नहीं हुआ, 1 सेकंड वर्षों के समान है। तो टाइम की वैल्यू। और टीचर के लिए बाबा ने क्या कहा? कैसा स्वभाव होना चाहिए? निर्मल स्वभाव। अच्छा, परिवर्तन शक्ति है हमारे में, उसकी निशानी क्या बताई? निर्मल और निर्माण स्वभाव, मोल्डिंग नेचर। जो ये भी परिस्थिति आती है उसमें हम अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे। वहां मेरापन नहीं आएगा। मेरापन आया माना अलाय मिक्स होना। परिवार में, संगठन में बातें आती है, लेकिन वहां पर अपने आप को एडजस्ट करने की कला आएगी अगर हमारे में परिवर्तन शक्ति होगी। तो क्या, क्यों, ऐसे वैसे, कैसे, इन क्वेश्चन से परे हो जाएंगे। और टीचर बहन अर्थात जो सामने वाला जोश से भी बोले, जोश से भी बोले तो क्या हो, उसमें भी हम अपनी शीतला देवी की स्थिति, शीतल स्वभाव बना के रखें। तो हमारा वो स्वभाव बने। पिछली मुरली में भी था ना, व्यर्थ का जोश क्या समाप्त कर देता है? सत्यता के होश से परे ले जाता है, वो यथार्थता के होश से परे ले जाता है। और 2 प्रश्न थे। खुशी कब गायब होती है? जब ज्ञान योग से हम खाली हैं, ज्ञान योग से भरपूर हैं, तो हमें हमेशा खुशी कायम रहेगी। अगर हमारी खुशी गायब होती है तो ज्ञान योग से अपने आप को भरने के लिए काम करना शुरू कर देना है। स्वप्न में भी हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा खुशी कितनी होनी चाहिए? सिर के नाखून से लेकर पांव की। अच्छा ठीक बोला। पिछले बार भी ऐसे बोला था उन्होंने ना।
तो सिर की चोटी से लेके पांव के नाखून तक खुशी खुशी होनी चाहिए। और दूसरा प्रश्न, अगर विघ्न आए तो क्या करने समाप्त करने के लिए? एक बाप की लगन में मगन हो जाओ, अर्थात बाप को ही अपना संसार, बाप से सारे संबंध, बाबा से सारी बातचीत करनी, उसको अपना साथी बनाना, हर कार्य में उसका आह्वान करना, उसका अनुभव करना, उसके वरदान लेने, उसको इतना बिजी कर देना कि हमारे वो साथ ही रहे हमेशा, वो है ना। और अविनाशी स्नेह की उड़ान में कैसे उड़ना है? निरंतर स्नेही, वो लिफ्ट खराब ना हो जाए कहीं। अगर करंट बीच में रुक गया तो क्या होगा? बीच में फंस जाएंगे। इसलिए ज्ञान योग का करंट हमेशा कायम रहना चाहिए ताकि हमारी लिफ्ट ऊपर मंजिल तक पहुंच जाए, है ना। तो ये मुरली के मां वाक्य थे। बहुत सारा ऐसे चिंतन किया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपने आप को अभी सशक्त बनाने का टाइम, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। कोई भरोसा नहीं, संसार की परिस्थितियां देख रहे हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी, अब नहीं तो कब नहीं। अभी हम सुन तो लेते हैं, सुना तो लेते हैं, लेकिन अपने आप तक कहाँ लगाते हैं, उस बात पे कहाँ लगा पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। तो जैसे हम बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, और अपन बाबा को भी अपनी गोद में बिठा के रखना, ठीक है। ओम शांति।